वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपने टाइटल देखा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है। नेम, फेम, पॉपुलैरिटी। ये तीन ऑप्शंस रखे हैं मैंने आपके पर्सन की मन की बात को जानने के लिए। तो ये तीन ऑप्शंस आपके सामने आपको वीडियो में नज़र आएंगे और हम जानेंगे कि आपके पर्सन की मन की बात आपके लिए क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन तीनों ऑप्शंस को आप ध्यान से देख लीजिए, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होंगी। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। मन की बात जानते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। जिन्होंने ऑप्शन चुना है नेम, पहला ऑप्शन, आपके जो पर्सन हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। पहला तो यहाँ पे डिस्टेंस का कार्ड है। कुछ लोगों के रिश्ते में दूरियां बन गई हैं। ये दूरियां ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, भूगोलिक दूरियां हैं। हो सकता है ये आपसे बहुत दूर रहते हों। कुछ लोगों में ये पर्सन शायद विदेश में रहते हैं और आपका जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है वो भी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा। कभी बात होती है, कभी नहीं होती, और कभी कभी तो ऐसा भी है कि आप दोनों के रिलेशन में महीनों गुजर जाते हैं। फिर यहाँ पर जो डिस्टेंस के कार्ड हैं गाइस, वो ये भी बताते हैं कि दो दिलों के प्यार में जो दूरी बनी है, आपके पर्सन उस दूरी से परेशान है। पहला ही कार्ड जब दूरी का आ गया तो आपके नाम को ये पर्सन याद कर रहे हैं, दिमाग में आपका नाम चल रहा है। शायद ये अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे। और आपने भी नोटिस किया होगा कि अभी कुछ दिनों से आपकी एनर्जी भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की है कि आपका बस चले तो ये पर्सन आपके बगैर क्यों किसी और को टाइम दे रहे हैं, क्यों किसी और के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि आप इनको लगातार अपनी एनर्जी भेज रहे हो। जब भी हम किसी को लगातार वाइब्रेशंस भेजते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उस इंसान को हमारी वाइब्रेशंस या एनर्जी फील होती हैं और ये पर्सन वही सब महसूस कर पा रहे हैं। और इनको भी लग रहा है कि इस कनेक्शन में कोई ऐसी बात है कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मुझे ये पर्सन बार बार याद आ रहा है। इस पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर होगा ARMCZHSUFKL और लास्ट यहाँ पर है लेटर आई। ये कुछ गिने चुने इनके नाम के लेटर्स आए हैं। ये इनका नाम का पहला लेटर भी है और आज इनके नाम का लास्ट लेटर भी हो सकता है। सरनेम का, जो भी इनकी कास्ट है, सरनेम जो पीछे लगता है उसका भी ये फर्स्ट लेटर हो सकता है। ठीक है, तो अभी इस पर्सन को बहुत सारी बातें पुरानी याद आ रही हैं, लेकिन इनका बस नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है या कोई थर्ड सिचुएशन है जिसके कारण ये दूरी बनी हुई है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे अपने मन की बात को कहने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और शायद ये कोई ऐसी बात करना चाहते हैं आपसे जो सॉलिड हो, जिसमें कोई मीनिंग हो, जिसका कोई रीज़न हो और जिसका कोई वज़न हो। ऐसे नहीं कि हवा में तीर मार दिया कि वो ये रिलेशन चाहते हैं और थोड़े दिनों बाद फिर गायब हो गए। हो सकता है कि कमिटमेंट भी मिल जाए कुछ लोगों को। आप लोग अपने हार्ट चक्रा पे मेडिटेशन स्टार्ट कर दो और कुछ दिनों के लिए रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये दो चक्र आपके मुझे थोड़े से डिसबैलेंस लग रहे हैं। अगर आप
थोड़े दिनों तक इस पर्सन से कांटेक्ट में दोबारा आना चाहते हो या इस पर्सन से कोई सॉलिड ऑफर चाहते हो कि भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर दें या जो भी आपने दुआ मांगी है वो कबूल हो जाए, तो थोड़ी सी आपको भी इस रिलेशन में लीड लेनी चाहिए। अगर आपका मन करता है कि इस पर्सन को कांटेक्ट कर लूँ तो कर लीजिए। टाइम आप दोनों को करीब ही लेकर आने वाला है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, आपने नेम वाला ऑप्शन चुना है तो आपको इनके नाम से रिलेटेड कुछ साइंस मिल रहे होंगे ऑलरेडी। जिनको नहीं मिल रहे उनको आने वाले दिनों में मिलेंगे। ये अगले 5 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं या 25 दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। 5, 15 और 25 नंबर सिग्निफिकेंट है, लेकिन बिल्कुल आपको इस पर्सन के लिए ओवर इमोशनल नहीं होना, अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल ड्रेन नहीं करना, क्योंकि कुछ ऐसे भी कार्ड्स निकले हैं जहाँ पर आप डबल माइंड हो रहे हो या आपका दिल और दिमाग आउट ऑफ बैलेंस जाता है। कई बार आप इमोशनल होकर अचानक रो देते हो इनको याद करके, या इनके नाम से जुड़ा कोई इंसिडेंट सामने आ जाता है, क्योंकि आप दोनों या तो मिरर कर रहे हो एनर्जीज, या फिर आप दोनों का ना एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है जिसमें कुछ चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं है। कुछ चीज़ें एंड होंगी और फिर दोबारा उन्हीं चीज़ों को आप दोनों एक नई एनर्जी के साथ देखना शुरू करोगे, क्योंकि आप तो मुझे ऑलरेडी मैच्योर भी लग रहे हो, अवेकन्ड भी लग रहे हो, लेकिन आपके जो पर्सन है वो थोड़े लॉजिकल हैं। ऐसा नहीं है कि आप लॉजिक नहीं लगाते, लेकिन आपका जो लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है उनसे थोड़ा ज़्यादा है। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि डिवाइन ने इनको आपके जैसा एक ब्यूटीफुल, स्वीट और एक बहुत इमोशनल कनेक्शन दिया है जिसकी इन्होंने कद्र नहीं की, और आपको ये ऑनलाइन भी सर्च कर रहे हैं, आपके नाम को बहुत ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शन आपने चुना है ना उसमें नाम की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। जैसे ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई साइन बोर्ड आ गया, वहाँ पे आपके नाम से रिलेटेड कुछ इनको नज़र आ जाए, या आपका नाम इनको कहीं भी दिख रहा होगा, या दिमाग में चल रहा है, या ड्रीम्स में आ रहा है, या ये कहीं गाना सुन रहे हैं उसमें कोई नाम का जिक्र हो जाए, कोई फिल्म देखी है, कोई मूवी देखी है, उसमें उस कैरेक्टर का नाम आपके नाम से मिलता जुलता है। कुछ ना कुछ ऐसे साइंस, हिंट इनको यूनिवर्स लगातार दे रहे हैं। तो अब मेरे पास इस पर्सन की राशियाँ निकली हैं। पहला तो अर्थ एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग साइन है वर्गो और कैप्रिकॉन, कन्या और मकर राशि। ये राशियाँ आपके पर्सन की जन्म कुंडली के अंदर हॉरोस्कोप में सन, मून, राइजिंग साइन, वीनस में स्ट्रॉन्ग होंगी। जिनकी राशियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जिनके कमज़ोर राशि लॉर्ड होते हैं, क्योंकि राशियां तो सभी के बर्थ चार्ट में होती हैं, लेकिन हर एक साइन का एक राशि लॉर्ड होता है। वो एक एस्ट्रोलॉजिकल डिक्टम है, वो शायद आप लोगों को अच्छे से ना समझ आए, क्योंकि वो बहुत गहराई से समझने वाली बात है। हम यहाँ पे टैरो रीडिंग कर रहे हैं। राशियां मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ हिंट आपको मिल जाए। ये एडिशनल जानकारी होती है, ज़्यादा फोकस रीडिंग पर होना चाहिए, एनर्जीज़ पर होना चाहिए, और आने वाले भविष्य का जो आउटकम है वो क्या होगा। तो अर्थ एलिमेंट के 2 साइन मैंने बता दिए आपको, वर्गो और कैप्रिकॉन। फायर एलिमेंट का एक साइन सिग्निफिकेंट है एरीज, मेष राशि। वाटर एलिमेंट के 3 साइन हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। और बचा है एयर एलिमेंट, इसके भी 3 साइन निकले हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तुला, मिथुन और कुंभ राशि। एक्शन कार्ड बहुत अच्छा आया है, स्टेबल ऑफर है, लेकिन टाइम लगेगा।
बहुत जल्दी जिन लोगों का कांटेक्ट होगा उसमें शादी और कमिटमेंट का कोई मेजर प्रॉमिस नज़र नहीं आ रहा। हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन, कहीं घूमने जाने की बात, कहीं डेट पर आपको ले जाने की बात, कुछ गिफ्ट भी देना चाह रहे हैं। शायद आप में से मेरे कुछ दर्शकों का बर्थडे आ रहा है। एक अच्छा टाइम इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और एक अंदर से अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो फिलहाल जो मुझे नज़र आया मैंने बताया। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि किसी अदर ऑप्शन पे ध्यान गया हो, नज़र गई हो, मन ने कहा हो कि उसको भी सुनना चाहिए, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। वो हमारी ही एनर्जीज होती हैं। और कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस में जो गाइडेंस होती है वो हमें हेल्प कर जाती है। जब हम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं तो आधी जानकारी वहाँ से, आधी किसी और ऑप्शन से, और उसमें जो गाइडेंस बताई जा रही है कि आप ये करें ये ना करें, वो आपको हेल्प ही करेगी। आइए बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है फेम। तो जिन्होंने फेम का ऑप्शन चुना है, पहली बात तो आपके पर्सन के मन की बात क्या है। गाइज, ये पर्सन या तो अटेंशन सीकर है, लोगों का अपनी तरफ ध्यान खींचना इनको अच्छा लगता है, या ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आजकल आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ है कि लोग आपकी तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं। वो बातें, वो सोच सोच कर एनर्जी इनको लो फील करा रही है, इनका कॉन्फिडेंस हिल गया है। तो मेरे जितने भी दर्शक इस रीडिंग को सुन रहे हैं जिन्होंने ऑप्शन फेम चुना है, आप या तो अपने करियर में चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो, या आने वाले कुछ ही हफ्तों में आप अपनी करियर में, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हो या सोच रहे हो जो आपको फेम दिला सकता है। कुछ कार्ड्स यहाँ पर वो भी हैं जो आपके एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को दिखा रहे हैं कि अब आप लव लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, अपने क्लोज्ड वंस, अपने फ्रेंड्स, इनकी तरफ आपका एनर्जी शिफ्ट हुआ है, इनकी तरफ आपका ध्यान गया है, और शायद आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे। आपके पर्सन की ना बैंड बजने वाली है गाइस, लिटरली। आपके कार्ड्स ना बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, चाहे आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो या इन्होंने एक दफ़ा आपको कमज़ोर समझकर आपके प्यार को, आपके इमोशंस को नेग्लेक्ट किया या आपको एक कोल्ड शोल्डर दिया। अब यही पर्सन अंदर से बिदक गए हैं, परेशान भी हैं क्योंकि एंजाइटी है, लेकिन ना दुनिया के सामने एक मास्क पहने हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। चाहे ये औरत है, चाहे ये मर्द है, चाहे हो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में या फिर ये थर्ड जेंडर सेक्स में ही क्यों ना हो। जिन्होंने आपको किसी तीसरे पर्सन के लिए छोड़ा था, अब यही पर्सन उस पर्सन और आपके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि आपने ना कुछ अचीव किया है रिसेंटली। कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इनको नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो। कई बार हमें इतना ज़्यादा किसी से ट्रिगर मिल जाता है जहाँ पर हमें लगता है कि हम प्यार के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा रहे थे। हमने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के आगे गिड़गिड़ा लिया, रो लिया, इनको मनाने की कोशिश की, इनको रोकने की कोशिश की। उससे भी ज़्यादा जो आपने इनका इंतज़ार किया है, बार बार आना जाना, इन एंड आउट रिलेशन, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया और आज भी नहीं किया, क्योंकि अगर आप आज रीडिंग सुन रहे हो ना इनके लिए, आपके मन में प्यार है। काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को चाहते हैं कि वो खुद कांटेक्ट करें, खुद आएँ इस रिश्ते में, खुद से आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार करें।
आपको ये भी नहीं है कि ये वापस आके सॉरी मांगे या आपके आगे गिड़गिड़ाएं, बस आप इतना चाहते हो कि ये पर्सन को आपके प्यार की कद्र हो जाए। आपके लिए कुछ चैनल्ड लव मैसेज भी निकले हैं। पहला मैसेज है, मुझे याद तो रोज आती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में शायद कोई और आ गया, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो मैसेज है स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर आपके पर्सन को डेली आपकी याद आती है, बट वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोकते हैं कि कहीं उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, मैं उसको दोबारा कांटेक्ट करूं तो कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, या मुझे वो इस नज़र से ना देखे कि मैं एक कमज़ोर इंसान हूं। तो ये बातें ना आपके पर्सन के अंदर हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तब हमें ये बातें सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर यही बातें हमारे कनेक्शन को कमज़ोर कर देती हैं, हमारे रिश्ते को फीका कर देती हैं, हमारे रिश्ते को जितना मजबूत होना चाहिए सेपरेशन के बाद उल्टा और दूरियां बढ़ती जाती हैं। दूसरा लव मैसेज आपके पर्सन का, अक्सर तुम्हारी तस्वीर से बात कर लेता हूँ, मन में आज भी एक उम्मीद है कि तुम लौटोगे, आई वॉन्ट यू बैक। ये बहुत सिंपल एंड बहुत छोटा मैसेज था, लेकिन अगर आप इसको फील कर पाओ, अगर आप इस एनर्जी को फील कर पाओ कि रोज तुम्हारी तस्वीर से बात कर लेता हूँ, अक्सर तुम वापस लौट आओ, तो कहीं ना कहीं गाइज आपने इस पर्सन को ये दिखा दिया है कि दुनिया में आज भी सच्चा प्यार जिंदा है। और वो कब पता लगता है इंसान को, जब उसकी लाइफ से वो इंसान या तो जा चुका है, या जब उस इंसान ने अपने प्यार को दिखाना बंद कर दिया है। आपने अपने आप को ना कंट्रोल कर रखा है, और रीडिंग सुनकर बिल्कुल भी इस कंट्रोल को ख़त्म नहीं करना कि रीडिंग में ऐसा आया था कि वो मुझे याद कर रहे हैं, मेरे पास आना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सन में ये चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आप ये चेंज डिज़र्व करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप खुशियाँ डिज़र्व करते हो। लेकिन क्या आप किसी इंसान से रिजेक्शन डिज़र्व करते हो, या कोई आपको थर्ड पार्टी में डाल जाए? तो अब इस पर्सन का मन बदल रहा है, और इस पर्सन को आपने जो भी अपनी फ़ोटोज़ दी हैं या इन्होंने कहीं से भी ऑनलाइन डाउनलोड की हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जो फ़ोटोज़ ऑनलाइन डालते हो कई बार वो डाउनलोड करके सेव करके लोग रख लेते हैं, जो लोग प्राइवेसी नहीं लगाते। लेकिन जब हमें लगता है कि हमें कोई मिस क्यों करेगा, हमें कोई क्यों अपनी लाइफ में जगह देगा, लेकिन अब इनको पता लग रहा है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपने जो इनके दिल में जगह बनाई है वो शायद ही कोई ले पाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन ना पहले प्लेफुल एनर्जीज में रहे हैं, मस्ती मजाक करना, हल्के में रहना, लाइफ को सीरियस ना लेना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि रिलेशन को सीरियसली नहीं लिया, इन्होंने कैजुअल लिया कि ठीक है रिलेशन ही तो है। इनको खुद को फील नहीं हो रहा था कि वो इस रिलेशन में इस कदर आपको याद करेंगे या मिस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है और बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। लेकिन आप उस पर्सन को कुछ ऐसे साइन दे रहे हो या लव वाइब्रेशंस भेज रहे हो जिसके कारण ही वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। साइन देने का मतलब ये भी होता है गाइस कि आप भी कुछ सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, या उनके फ्रेंड्स में आपने भी कुछ बताया है, कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं, कि आप उनको प्यार करते हो, आप आज भी उनको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हो।
तो दोनों ही दूर से एक दूसरे पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन दोनों में से ही अब एक बात दोनों की अटकी हुई है कि पहले कौन कांटेक्ट करे, आप करो या वो करें। और अभी रिसेंटली पिछले 3 हफ्तों में मेरे कई सारे व्यूअर्स का रीयूनियन हुआ है, लेकिन अभी फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट है, इन एंड आउट वाली। तो राशियां यहाँ पर आपके जो पर्सन की निकली हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में, वो मुझे सारी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि सारे ही साइंस दिख रहे हैं, सभी एलिमेंट्स आ गए हैं। एक्शन कार्ड जो निकला है गाइस, वो निकला है आपके पर्सन का नेक्स्ट 11 डेज में, अगले 11 दिनों में कभी भी, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे उसके बाद, अगले 11 दिन में कोई भी इनसे जुड़ा हुआ हिंट और क्लू आपको मिल सकता है, या ये आपसे सीधे तौर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 3, पॉपुलैरिटी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा दिखने वाला ऑप्शन आप लोगों ने चुना है, और उनके मन की बात आपके लिए क्या है, वो आपको एक पॉपुलर पर्सन के रूप में देख रहे हैं आजकल, या उनको ऐसा लग रहा है कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, इतना वाइब्रेंट है कि आप भीड़ में भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हो। आप हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में पॉपुलर हो, अपने वर्क प्लेस पे पॉपुलर हो, स्कूल कॉलेज में आपने काफ़ी अचीवमेंट्स प्राप्त की हों, रिकग्निशंस लिए हों, अवार्ड्स लिए हों, प्राइजेस विन किए हों, कॉम्पिटिशन्स विन किए हों, या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने अपने जीवन में अब एक ही मिशन बना लिया है कि आपने पॉपुलर होना है, आपने ऊंचाइयों को छूना है, आपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, क्योंकि शायद आपने इस पर्सन के साथ अपने विजन्स, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, लाइफ को लेकर जो सपने हैं वो शेयर किए होंगे। और मुझे दूरी भी नज़र आ रही है, यहाँ पे आप लोगों में डिस्टेंस है, कुछ लोग यहाँ पर ज्योग्राफिकली एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, माइल्स अपार्ट। ये पर्सन किसी दूसरे स्टेट में होंगे, या कुछ लोगों के लिए ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं, बाकियों के लिए तो ये पर्सन मुझे आप ही के शहर से नज़र आते हैं। जब भी आप टैरो रीडिंग सुनते हैं गाइस, ऑलवेज रिमेंबर एंड कीप इन माइंड कि ये जनरल टैरो रीडिंग्स हैं, जो आपको सिर्फ एक ओवरऑल या ओवरव्यू देती हैं, किसी की पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है। तो कुछ चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट हो जाती हैं, कई बार कुछ बातें नहीं करती रेजोनेट, वो किसी और सुनने वाले की एनर्जी या उसके पार्टनर की एनर्जी होती है। अगर आपको अपनी लाइफ का कोई भी कन्फ्यूजन हो जाए, किसी भी रिलेशन में अपने आप को आप स्टक फील करते हो, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका रास्ता नहीं निकल रहा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। टैरो रीडिंग ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग ले सकते हो, फेस रीडिंग ले सकते हो, पाम रीडिंग ले सकते हो, और भी बहुत सारी हज़ारों तरह की मैं सर्विसेज देती हूँ, हीलिंग सेशंस देती हूँ, रेमेडीज़ करती हूँ, रिचुअल्स करती हूँ, और सर्टिफाइड हूँ इन सभी प्रैक्टिसेस में, और कई सालों से कर रही हूँ। तो जिनको भी मुझसे कंसल्ट करना है, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना है, वहाँ डिटेल्स मेंशन्ड है, सर्विसेज मेंशन्ड है। कमेंट सेक्शन में मैं किसी भी तरह का व्हाट्सएप नंबर नहीं देती, ना ही देती हूँ कोई बैंक अकाउंट नंबर पेमेंट के लिए, ना कोई वेबसाइट लिंक है, ना ईमेल आईडी है, ना कोई मोबाइल नंबर है, ना कोई ऐसा लिंक है जहाँ पर आप जाकर मेरे साथ संपर्क करें। तो मुझसे कांटेक्ट करने का एक ही तरीका है या एक ही माध्यम है, वो है या तो वीडियो स्क्रीन पर डिटेल्स फ्लैश हो रही हैं वहाँ जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें। और अगर आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट हो रही हैं गाइस, तो आपको अभी फटाक से लाइक बटन दबा देना है,
कमेंट करके रीडिंग क्लेम कर लो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, और इस ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ, जहाँ पे पॉजिटिविटी भी है, मोटिवेशन भी है, और सबसे बड़ी बात कि आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। ठीक है, तो अभी वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। आपके जो भी पर्सन है, इनको ये लग रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में आ गए हो। आपने अपनी एनर्जी को ना इनसे विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉल का कार्ड है। पहले वो भाव खा रहे थे, नखरे दिखा रहे थे, ड्रामेबाजी कर रहे थे, इन एंड आउट लगा रखा था। शायद अब आप इस पर्सन को भाव नहीं दे रहे, अंदर ही अंदर तो आप चाह रहे हो कि ये वापस आ जाएं, बिकॉज अगर रीडिंग सुन रहे हो तो ये नेचुरल है कि आपके अंदर से प्यार ख़त्म नहीं हुआ। आपके दिल में इन्हीं का नाम लिखा है और आप वेट भी कर रहे हो, लेकिन आपको पता है ये आएंगे ज़रूर, आपको कॉन्फिडेंस है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 30% या 35% लोग वो हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं हैं। बाकी के तो मुझे लग रहा है 60 to 65% लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं या इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं डे बाय डे, पासिंग बाय, जो भी दिन गुजर रहा है। आप कमज़ोर नहीं पड़ रहे, आप उल्टा मजबूत बन रहे हो। ये आपकी एनर्जी का ही कमाल है कि आपके पर्सन की मन की बात है कि वो अपने प्यार को आपके लिए जाहिर करें, अपना प्यार दिखाएं, आपकी वैल्यू को जो पहले नहीं समझा था अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन के नाम के फर्स्ट लेटर भी आए हैं और ये लेटर इनके लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। जैसे पीछे सरनेम लगता है नाम के, वर्मा, शर्मा, कुछ भी, तो उसका फर्स्ट लेटर और जो इनका ऑफिशियल नेम है उसका भी पहला लेटर हो सकता है या अल्फ़ाबेट हो सकता है। सबसे पहले है लेटर P, U, A, C, J, H, O, Y, L, E, X, W, N, और लास्ट है यहाँ पर लेटर K। कुछ गिने चुने ही आए हैं, लेकिन जितना भी रेजोनेट करे आप उतना ही रखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि इनके मन में कुछ ऐसी लड़ाई झगड़े वाली बातें जो चल रही थी आपके लिए कि आपने इनको मौका नहीं दिया, ये तो मौका चाहते थे, या इन्होंने अगर स्मार्ट प्ले करने का ड्रामा किया था, या ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि वो कहाँ जाएगी, या वो मुझसे दूर रह ही नहीं सकती, या मुझसे वो दूर रह ही नहीं पाएगा, लेकिन आपने करके दिखाया है। तो अब इनको धीरे धीरे ना अपने ऊपर ही डाउट हो रहा है कि मैंने कर क्या दिया, क्या मैं इस रिश्ते को बचा पाऊंगा। इनका कॉन्फिडेंस ना आपने हिला दिया है। ये पर्सन ना अभी इस वक्त जब आप रीडिंग सुन रहे हो, ये अपनी वीकनेस को छुपा रहे हैं, अपनी कमज़ोरियों को ढक रहे हैं और लोगों का सहारा ले रहे हैं, खुशियाँ लोगों में ढूंढ रहे हैं, दोस्तों में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पर अपने कलीग्स के साथ टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मन बेसिकली डाइवर्ट कर रहे हैं। और ऐसा क्यों करता है इंसान कि मुझे उसकी याद ना आए, वो मुझे क्यों याद आ रही है, या वो मुझे क्यों बार बार इतना ज़्यादा याद आ रहा है, मेरे दिमाग से उसका नाम क्यों नहीं निकल रहा। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण के डिवोटी हो सकते हो। कृष्णा में आपका बहुत फेथ है, बहुत बिलीव है। यहाँ पर वो लोग भी हैं जो साईं बाबा में भी बहुत मानते हैं। कुछ लोग यहाँ पे गुरु जी में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, अपने गुरु जी, अपने गुरु माँ में। आपका कोई भी धर्म है, आपने कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा मेडिटेट किया है, मैनिफेस्ट किया है, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में हायर लेवल पर जाना चाहते हो,
शायद होली बुक्स पढ़ रहे हो, स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हो, या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हो, कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो आपके अच्छे कर्मास का नतीजा ही आपको इस पर्सन से मिलाएगा। जिनको लगता है ना कि 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं आता, उपाय किए हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, उनको ये नहीं पता होता कि लंबी ज़िंदगी के अंदर कब वो उपाय का फ़ायदा आपको मिल जाए। वैसे तो कोई भी उपाय करो, दान करो, प्रभु का नाम लो, कुछ भी करो, निस्वार्थ करो, सेल्फलेस सर्विसेज दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर मैंने इतना कुछ किया है तो भगवान एटलीस्ट मुझे 5% या 10% तो कुछ हेल्प कर दो, मेरा कोई तो बिगड़ा हुआ काम बना दो। यहाँ पे वो लोग भी दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, गलतियाँ हमसे ही होती हैं और ऊपर वाला हमेशा हमें माफ़ करने के लिए ही बैठे हैं। तो आपके ना कुछ अच्छे कर्मास हैं जिसके कारण ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अगर ये नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप करके गए हैं या इन एंड आउट कर रहे हैं, और अगर ये रेगुलर कांटेक्ट में डेली बात करते हैं तो इनको कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन अपकमिंग डेज में होगा, आने वाले दिनों में होगा, जहाँ पर ये अपनी मन की बात, चाहे वो अच्छी चाहे बुरी, बेधड़क बोल डालेंगे कि इन्होंने आपके साथ कैसा रिलेशन रखा है, इनको आपसे क्या चाहिए, क्या ये आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या इनको डर है फैमिली का, सोसाइटी का, थर्ड पार्टी का, या किसी तरह से ये अपने खुद के दिमागी विचारों में ट्रैप्ड हैं। तो जो कुछ भी महसूस करेंगे, बहुत जल्दी कन्फेशन की एनर्जी है। शायद आप मिलने वाले हो, कुछ लोग डेट पर जा सकते हैं, अचानक मीटिंग कर सकते हैं, सरप्राइज़ मिल सकता है आपको इनकी तरफ से। और जो लोग खुद सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं इनको, या खुद से कुछ बातें क्लियर करना चाह रहे हैं, तो वो एनर्जी आपके अंदर भी नज़र आ रही है। आप लोगों के लिए अगले 20 दिन इम्पॉर्टेंट होंगे और कुछ लोगों के लिए आने वाले 7 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये टाइम ज़्यादा गया तो जाएगा ये अगले 2 महीनों तक, लेकिन जो भी आएगा वो सॉलिड होगा, स्टेबल होगा। सॉलिड और स्टेबल का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि शादी या हमेशा के लिए लाइफ में रहेंगे। सॉलिड एंड स्टेबल, कोई भी बात अगर बोलते हैं कि मुझे रिश्ता रखना है तो वो स्टेबल होगा। फिर चाहे इनको धीरे धीरे फैमिली को मनाना पड़े, या धीरे धीरे आपके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़े कि मैं अब इंडिपेंडेंट हो जाऊं, करियर अच्छा कर लूं, फाइनेंशियली साउंड हो जाऊं, ताकि मुझे ना फैमिली वाले मना करें, ना सोसाइटी का डर हो, ना रिश्तेदार मुझे ताने मारें या उंगली उठाएं। स्टेबल ऑफ़र या सिक्योर ऑफ़र वही होती है जहाँ पर इंसान अपने रिलेशन के लिए स्टैंड लेना जानता हो, सपोर्ट देना जानता हो। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि स्टेबल ऑफ़र आ रहा है मतलब कि वो उसी दिन आकर आपको शादी की हाँ कर देंगे, गले में वरमाला डाल देंगे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कब चमत्कार हो जाए यू नेवर नो, चमत्कार होते हैं। तो अगर ऐसा चमत्कार आपके साथ हो जाता है तो ज़रूर कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लो, ताकि ये बताई हुई बात आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए। आप लोगों के लिए इस पर्सन के जो ज़ोडिएक साइन है वो सारे ही निकले हैं, और मैंने इनका अगला एक्शन भी आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो गाइज़। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार देना है, और प्यार देने से ही बढ़ता है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए कमेंट सेक्शन में, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ गाइज़। लव यू ऑल, बाय बाय।